क्लासेस कुछ नहीं, बेईमान बैठे हुए हैं। यूजीसी एक नंबर जिस सिस्टम से दिया जाता हो, जिस देखता हूं किस तरह से भी बैठती हैं या चैम्बर के अंदर बैठने नहीं दूंगा। देखिए, मैं डॉक्टर संपूर्णानंद मल, पूर्वांचल गांधी, आज 7 ज्ञापन दिया हूं डीएम साहब को, और वो ज्ञापन जो है प्रेसिडेंट को कुछ ज्ञापन जाएगा और 3 ज्ञापन ऑनरेबल गवर्नर को जाएगा और 2 ज्ञापन सीएम साहब को जाएगा। मुद्दे 7 हैं। एक मुद्दा है विश्वविद्यालय में जो आयुष के पिता मरे हैं विभागाध्यक्ष के चेंबर में, और जो कुलपति हैं जिन्होंने 25 अंक में 1 अंक उसको मिलने के बाद कोई रिलीफ नहीं दिया, बार बार मिलने के बाद, और इन लोगों की प्रताड़ना से उसके पिता चेंबर में मर गए। इन लोगों के विरुद्ध अपराध का अभियोग पंजीकृत किया जाए। दूसरा यह कि इन लोगों की जांच कराई जाए, विजिलेंस इंटेलिजेंस जांच कराई जाए कि किन परिस्थितियों में मौत हुई है। तीसरा, मुझे अयोग्य ठहराकर विश्वविद्यालय से निकाला गया है, वो बताएं कि अयोग्यता का उनका पैमाना क्या है, मुझे नियुक्त करें। चौथा, सस्पेंशन का मामला चल रहा है। जी सस्पेंशन का ये फ्रॉडुलेंट, पूरे के पूरे फ्रॉडुलेंट है। मैंने कहाँ तक प्रोसेस कुछ नहीं, बेईमान बैठे हुए हैं। यूजीसी का लेटर बैठे हैं, लेकिन ये इतनी क्रिमिनल माइंड के व्यक्ति हैं। मैंने बताया ना कि कुलपति तो दूर, शासनादेश तो दूर, इनकी अपॉइंटी जो है, जो ऑनरेबल गवर्नर प्रेसिडेंट है वो, और 145 करोड़ में इस देश के कोई भी मुझे अयोग्य नहीं ठहरा सकता। मेरी योग्यता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर यूजीसी नेट करके हासिल की गई है, और वो गलत तरीके से निकाले हुए हैं, इनको देना ही देना है। और मेरे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च एबिलिटी के बराबर इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री में कोई हो तो ये बताएं, जांच करा के। बताने लायक नहीं है ये। अब आपको ठीक जानकारी है, 1 सितंबर 2024 से लगभग 2 दर्जन पत्र लिख चुका हूं, और ये कुलपति जो 25 नंबर में 1 नंबर जिस सिस्टम से दिया जाता हो, जो कुलपति यहाँ बैठी हैं, उनको ये किस तरह का अमानवीय और किस तरह का एक क्रिमिनलाइज सिस्टम नहीं है तो क्या है? वो तो ज्यादातर मामलों में कहती है कि हमको तो ये मामला मालूम ही नहीं। ये उनको नहीं मामला है तो क्यों नहीं छोड़ के चली जाती हैं? ये जो है डिक्टेटरशिप से विश्वविद्यालय चलेगा, आर्बिट्रेरी से विश्वविद्यालय चलेगा, क्यों चलेगा? अब मैंने ज्ञापन दिया है, इनके विरुद्ध अपराध का अभियोग, इनके और एचओडी के विरुद्ध किस तरह कैजुअल जवाब देंगे? 25 में 1 नंबर मिलेगा और कहेंगे कुछ हो नहीं पाएगा। कौन कहता है कोई हो नहीं पाएगा? ये तो कोई क्रिमिनल व्यक्ति कर सकता है। वो व्यक्ति कहेगा जिसने विद्या मेहनत से अर्जित नहीं की है, परिश्रम से नहीं की है, वो फर्स्ट डिविजनर है, वो 80% मार्क्स का 75 एबव 75% मार्क्स का स्टूडेंट है, उसका पिता कौन वापस करेगा? मेरा 17 वर्ष कौन वापस करेगा? इस वसुंधरा का, इस भारत की भूमि का मुझे कोई अयोग्य नहीं ठहरा सकता, कोई नहीं कर सकता। मेरी योग्यता किसी के मर्सी अनुदान की नहीं है। ये डिक्टेटरशिप, क्रिमिनल्स हैं, ये बैठे हुए क्रिमिनल्स हैं। आज मैंने कलेक्टर साहब को दिया है, 7 दिनों में इनको मैं देखता हूं किस तरह से भी बैठती हैं या चैम्बर के अंदर बैठने नहीं दूंगा। ये पूरी तरह क्रिमिनलाइज सिस्टम है। इनको यहां से चली जाए, और नहीं तो ये प्रशासन इनके ऊपर हत्या का अभियोग पंजीकृत करे। जब वो 27-28 से इनसे मिला था, उसके बाद भी वो 25 नंबर 1 नंबर कैसे रह गया? 1 मिनट का काम है, मुझे परीक्षा नियंत्रक बना दे, 1 मिनट का काम है, उसको तब्दील कर दूंगा। वैसे जीनियस लड़के के साथ इस तरह का कैजुअल जवाब कोई देगा क्या? इनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जाए। थैंक यू।